पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक्स का मतलब है हुआ जैसे अपना समाज का, जैसे किसान विभाग में जो आता है तो सब लूट के खा जाओ। नहीं, लूट के खा जाओ नहीं, मैंने पब्लिक के बीच में जैसे मान लीजिए कि धान जैसे हुआ, जैसे और विशेष में जैसे हल ये सब जो होता है, खाद उद आता है ये समय खाद मैंने अपने खा जाओ कि खाद खेत में नहीं, किसान के बीच में वितरण करना। वितरण हुआ है आपके यहाँ? हाँ, वितरण तो करते हैं, ऐसे नहीं है। तो वितरण जब आपके यहाँ पैक्स वाला काम अच्छा किए हैं, हाँ तो फिर दूसरा के सपोर्ट में काहे आ गए आप? जी, जब अच्छा काम किए पुराने वाले पैक्स, तो दूसरा को क्यों खड़ी करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, पुराने वाले नहीं, मैंने नया वाला भी खड़ा हुए हैं, तो इसमें सब पुराने वाला बढ़िया काम किए ना जी, तो नया वाला को क्यों फिर ला रहे हैं? पुराने वालों को सपोर्ट करिए आप। कि जो पुराने वाले पैक्स हैं वो चुनाव जीते, काम नहीं किए, अब आपको जो है वो लोग क्यों चुने? आपने अब तक इनके लिए क्या मदद किया, क्या काम किया इनका जो आपको जो है वो पैक्स अध्यक्ष हम तो पब्लिक के बीच में ही जुड़े हुए ही रह रहे हैं। मदद कर रहे थे पहले? हाँ, पब्लिक के बीच में ही हैं। 10 साल से हम पब्लिक के बीच में ही, पब्लिक का कोई भी समस्या हो तो उसका निदान करवा रहे हैं। अच्छा चलिए, आप अपील कर लिए कि हमको वोट दीजिए, और जो वोट आपको नहीं देगा उसको आप क्या करेंगे? सब मेरे लिए एक समान है। और जो नहीं देगा तो नहीं देगा वो भी मेरे लिए भाई, चाचा जो भी हैं। ऐसे तो नहीं लाठी लेके चढ़ जाए? नहीं, कभी भी 10 साल में 2 चुनाव लड़े हैं, मगर कोई भी बोले। देखिए, पूरे बिहार में जो है वो पैक्स का चुनाव चल रहा है, और अभी हम मौजूद हैं गया जिले के फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में, जहां 11 नवंबर से नॉमिनेशन शुरू हुआ था और ये 13 तक चलेगा। ये तस्वीर एक बार थोड़ा दिखा देंगे। यहाँ पे जो है वो नॉमिनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, प्रशासन भी काफ़ी संख्या में मौजूद है, बैरिकेटिंग की गई है ताकि कोई भी पब्लिक जो है वो अंदर प्रवेश ना करे, और सभी लोग जो है वो नॉमिनेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कल नॉमिनेशन का जो है वो अंतिम दिन है, और इसका वोटिंग 26 नवंबर को होना है, और रिजल्ट जो है वो बस उसके अगले दिन यानी 27 नवंबर को आ जाएगा। पैक्स के लिए तो बहुत सारे लोग जो है वो अपने अपने तरफ से नॉमिनेशन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो 5 साल तक पैक्स अध्यक्ष रहे वो क्या किसानों के लिए काम कर पाए? क्या वो किसानों को जो है वो सस्ते दाम पर जो है वो खाद दे पाए, बीज दे पाए? क्या वो आधे दाम पर खेतों की जुताई कर पाए? जो डीलर अनाज वितरित करते हैं वो 5 किलो की जगह 4 किलो क्यों देते हैं? इस पर सवाल बहुत है। और अभी पैक्स अध्यक्ष का जो नॉमिनेशन करवाने आए हैं उनके साथ बहुत सारे समर्थक, एक बार घुमा के दिखा दीजिएगा इस तस्वीर को। ये सारे जो समर्थक आए हैं ये सब यही चाह रहे हैं कि हमारे लोग जीतें, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आप अपने पैक्स अध्यक्ष को जितवाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी आपने उनसे ये पूछा है कि आप 5 साल रहे तो काम क्या किया? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र प्रसाद। आज पैक्स का नॉमिनेशन आए हैं, तो परिवार खड़े हैं? नहीं, गांव का है। गांव के हैं? गांव के हैं तो पहले वो जीते हुए थे? नहीं, खड़े हुए हैं, नए खड़े हुए हैं। अच्छा, पैक्स का मतलब क्या होता है? पैक्स का मतलब है हुआ जैसे अपना समाज का, जैसे किसान विभाग में जो आता है तो सब लूट के खा जाओ। नहीं, लूट के खा जाओ नहीं, मैंने पब्लिक के बीच में जैसे मान लीजिए कि धान जैसे हुआ, जैसे और विशेष में जैसे हल ये सब जो होता है, खाद उद आता है ये समय खाद मैंने अपने खा जाओ कि खाद खेत में नहीं, किसान के बीच में वितरण करना। वितरण हुआ है आपके यहाँ? हाँ, वितरण तो करते हैं, ऐसे नहीं है। तो वितरण जब आपके यहाँ पैक्स वाला काम अच्छा किए हैं, हाँ, तो फिर दूसरा के सपोर्ट में काहे आ गए आप? जी, जब अच्छा काम किए पुराने वाले पैक्स, तो दूसरा को क्यों खड़ी करवा रहे हैं आप लोग? नहीं, पुराने वाले नहीं, मैंने नया वाला भी खड़ा हुए हैं, तो इसमें सब पुराने वाला बढ़िया काम किए ना जी, तो नया वाला को क्यों फिर ला रहे हैं? पुराने वालों को सपोर्ट करिए आप। हाँ, चलिए हमारे साथ देखिए एक पैक्स का नॉमिनेशन करवा के आए हैं, ऊर्जा से भरपूर हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार जो है वो पंचायत में एकदम दबदबा कायम है। नाम क्या है, परिचय दीजिए आप अपना। जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है, ग्राम धन्यता निमी पंचायत से। क्वालिफिकेशन क्या है आपका? मेरा मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। पैक्स का मतलब क्या होता है? आपसे आपके पंचायत में जो पहले से पैक्स जीते हुए थे वो क्या नहीं कर पाए जो आप करेंगे? वो तो पिछले 10 साल से कुछ काम ही नहीं किए हैं। पिछले के खाली चाप रहे हैं, वो चाप ही रहे हैं। केस हुआ है, न कृषि के लिए कुछ, न खाद मिलता, न पानी मिलता है, और घोटाला कर गए, कुछ है ही नहीं। केस हुआ है तो वो तो सस्पेंड में ही है। चुनाव लड़ रहे हैं। पीडीएस दुकान था उनका, 10 साल से पीडीएस दुकान भी नहीं चला रहे हैं वो। क्यों? केस हुआ है, केस अभी तक फाइनल नहीं हुआ है उनका, इस वजह से। अच्छा, पैक्स से किसानों को जो है वो क्या क्या फायदा होता है बता सकते हैं? किसानों को लिए जैसे धान की खरीदी है, एग्रीकल्चर संबंधित बहुत सारा चीज़ है जो कि पैक्स में किसानों को मुहैया कराना चाहिए, मगर वर्तमान में किसी पैक्स के द्वारा वैसा नहीं किया जा रहा है। आपके पंचायत से कितने उम्मीदवार मैदान में हैं? मेरे पंचायत से फिलहाल तो अभी 4 उम्मीदवार हैं। क्या लगता है किससे टक्कर होने वाला है आपका? टक्कर तो देखिए, टक्कर तो कोई है ही नहीं। ठीक, मतलब आप जो है वो चल रहे हैं एकदम कि इस बार जीत तो पब्लिक का बहुत अच्छा समर्थन है, हर गाँव से समर्थन है मेरा। अच्छा, किसान आपको वोट क्यों करेगा? आप
पहले चुनाव में खड़ा नहीं हुए, चाहे खड़ा हुए होंगे तो नहीं खड़े हुए, 2 बार खड़ा हुए तो आप हार गए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो पुराने वाले पैक्स हैं वो चुनाव जीते, काम नहीं किए, अब आपको जो है वो लोग क्यों चुने? आपने अब तक इनके लिए क्या मदद किया, क्या काम किया इनका जो आपको जो है वो पैक्स अध्यक्ष हम तो पब्लिक के बीच में ही जुड़े हुए ही रह रहे हैं। मदद कर रहे थे पहले? हाँ, पब्लिक के बीच में ही हैं। 10 साल से हम पब्लिक के बीच में ही, पब्लिक का कोई भी समस्या हो तो उसका निदान करवा रहे हैं। चलिए, तो आप अपने पंचायत के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे अपने पंचायत? अपील यही करेंगे कि जो वर्तमान में हैं उनको हटा के, और उनका उम्र भी हो गया है अब, तो बुढ़ापा आ गया, युवा को आगे करना चाहिए पंचायत में। अच्छा, चलिए, आप अपील कर लिए कि हमको वोट दीजिए, और जो वोट आपको नहीं देगा उसको आप क्या करेंगे? नहीं, सब मेरे लिए एक समान है। जो नहीं देगा तो नहीं देगा वो भी मेरे लिए भाई, चाचा जो भी हैं। ऐसे तो नहीं लाठी लेके चढ़ जाए? नहीं नहीं नहीं, कभी भी 10 साल में 2 चुनाव लड़े हैं, मगर कोई भी बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, आपका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। देखिए, यहाँ पे जो है वो लोग अपने अपने स्तर से जो है वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, और हमारे साथ एक कैंडिडेट थे जो निमी पंचायत के थे। वो स्पष्ट रूप से कहा कि लोग हमारे से जो है वो काफ़ी प्रभावित हैं। पुराने वाले पैक्स अध्यक्ष जो रहे वो काम नहीं किए हैं, वो 10 साल घोटाला ही किया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे जो पुराने वाले पैक्स है। बाकी आप लोग क्या कहिएगा, क्या पैक्स अध्यक्ष जो हैं वो जितना काम उनको करना होता है वो काम किए या फिर नहीं किए? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेके न्यूज़ 24/7 मैं समर राठौर, गया से।